जब ठंडी हवाओं में हल्की सी मिठास घुलने लगती है, जब पेड़ों पर पीले फूल खिल उठते हैं और सरसों के खेत सोने की तरह चमकने लगते हैं, तब प्रकृति स्वयं घोषणा करती है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। बसंत केवल मौसम नहीं है, ये नई ऊर्जा, नई सोच और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी पावन समय में आता है बसंत पंचमी का पर्व। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ज्ञान, विद्या, कला और संगीत के उत्सव का दिन है। इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान की देवी हैं, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मनुष्य को विवेक और बुद्धि का प्रकाश देती है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब पूरी सृष्टि में न शब्द थे, न ध्वनि, न संगीत, न ज्ञान। चारों ओर केवल मौन और अंधकार था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, यह संसार नीरस और निर्जीव है, कृपया इसे ज्ञान और चेतना प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से दिव्य जल की धारा प्रवाहित की और उसी जल से प्रकट हुई माँ सरस्वती। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, कमल पर विराजमान, मुख पर अद्भुत शांति। जैसे ही माँ ने वीणा के तार छेड़े, सृष्टि में शब्द, संगीत और चेतना का जन्म हुआ। माँ सरस्वती ने संसार को दिया वाणी, बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता। मनुष्य सोचने लगा, सीखने लगा, लिखने, बोलने और गाने लगा। इसी कारण बसंत पंचमी को ज्ञान के प्रकट होने का दिन कहा जाता है। इस दिन हर ओर पीला रंग दिखाई देता है। पीला रंग सूर्य का है, ऊर्जा का है, उत्साह और समृद्धि का है। सरसों के पीले फूल, बसंत की उमंग और माँ सरस्वती की चेतना, तीनों का रंग एक ही है, पीला। बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। माता पिता बच्चे का हाथ पकड़कर पहला अक्षर लिखवाते हैं। ओम या अ से ये केवल अक्षर नहीं बल्कि जीवन भर सीखते रहने की एक पवित्र शुरुआत होती है। आज भी बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि सच्ची विद्या वही है जो हमें विनम्र बनाती है। डिग्री से नहीं, बुद्धि और विवेक से मनुष्य महान बनता है। आज मैं आपको सुनाती हूँ माँ सरस्वती की एक सच्ची कहानी। माँ सरस्वती और कालिदास की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक युवक रहता था। नाम था कालिदास। वह अत्यंत सरल था, परंतु पढ़ा लिखा नहीं था। लोग उसे मूर्ख समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। कालिदास को न शब्दों का ज्ञान था, न शास्त्रों की समझ। फिर भी उसके मन में एक बात सदा रहती थी, श्रद्धा। एक दिन कुछ विद्वानों ने कालिदास को जानबूझकर अपमानित किया। उसे नीचा दिखाया गया, उसके ज्ञान की कमी पर हंसा गया। कालिदास का मन टूट गया। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना तुच्छ हूं? क्या मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं? आहत हृदय से वह वन की ओर चला गया। वन के एकांत में कालिदास ने माँ सरस्वती की मूर्ति देखी। वहीं वह भूमि पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर मन में कोई छल नहीं। उसने कहा, हे माँ सरस्वती, मैं विद्वान नहीं हूं, पर आपकी शरण में हूं। यदि मुझे कुछ देना चाहें तो केवल सद्बुद्धि देना। उसकी भक्ति निष्कपट थी। कालिदास की सच्ची भक्ति से माँ सरस्वती प्रसन्न हुई। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा और मुख पर करुणा। माँ ने कहा, वत्स, तू ज्ञान मांग रहा है या विद्या? कालिदास भ्रमित हो गया। उसने कहा, माँ, मुझे अंतर नहीं पता। माँ मुस्कुराई और बोली, विद्या वह है जो अहंकार बढ़ाए, ज्ञान वह है जो विनम्र बनाए। फिर माँ ने उसे ज्ञान का अमृत प्रदान किया। उसी क्षण कालिदास का मन बदल गया। शब्द उसके भीतर बहने लगे, भाव स्वयं कविता बन गए। जो कभी अज्ञानी कहलाता था वही बना भारत का महानतम कवि। उसने रचे अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश। ये सब माँ सरस्वती की कृपा से संभव हुआ। माँ सरस्वती ने कालिदास से कहा, स्मरण रखना वत्स, ज्ञान कभी घमंड नहीं लाता। यदि घमंड आया तो विद्या नष्ट हो जाती है। कालिदास ने जीवन भर इस शिक्षा को निभाया। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ सरस्वती डिग्री नहीं देखती, पद नहीं देखती, केवल श्रद्धा और विनम्रता देखती हैं।
जो सच्चे मन से सीखना चाहता है, माँ स्वयं उसका मार्गदर्शन करती है। इसलिए ज्ञान मांगिए, अहंकार नहीं। जय माँ सरस्वती। इस बसंत पंचमी आइए माँ सरस्वती से केवल सफलता नहीं, सद्बुद्धि मांगे। माँ सरस्वती की जय। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो और माँ सरस्वती की कृपा का अनुभव हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ज्ञान और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ सरस्वती, ताकि माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे।